नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्णिका का हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 माँ, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि मात्र कुछ ही प्रश्न है जो कि टॉप है, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ठीक है, जो कि पेपर में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, मंगू के पति, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो लिखेंगे, मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती थी, किंतु भाभीयों उससे घृणा करती थी। बहन कहती कि माँ का लाड़ प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यारयुक्त नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? तो आंसर लिखेंगे, माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। अब सामने पागल और गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में उनका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर हो गया था। इसका यह अर्थ नहीं कि वो अन्य संतानों को भूल गई है, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई? तो उत्तर लिखेंगे, माँ जी मंगू को अस्पताल में रहकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन बीत रही बेटी का विछोह उन्हें बेचैन कर रहा था। दर्द उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंग की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया। अर्थात वह सोचने समझने की शक्ति खो पागल हो गई, ठीक है, खोकर पागल हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ी टाइपिस्ट महोदय से क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? देखिए मंग लिख दिया मंगू को, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले को क्या परी है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन को बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा। इन बातों को सोचती हुई अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है? तो लिखेंगे, माँ, इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए मातृभवा का पाठ स्मरण कराया है। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हमें उसे क्या प्रतिदान दे सकता है। माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्म को शक्ति अर्थात मातृ रूप से देखना शुरू क्यों किया। जितना हमारे समीप माँ हो सकती है हमारे लिए, जितना कष्ट वह उठा सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं। अतः हमें भी मनसा वचा कर्मणा मातृभातृ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर लिखेंगे, इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की प्रधानता में एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और संवेदना चिंता रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के कारण आधार पर, घटना स्थान के आधार पर, यह प्रधान पात्र के आधार पर होता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी माँ को ही प्रधान पात्र बनाया है। माँ ही स्वर्ण यही यहाँ छाई हुई है, अतः कहानी का माँ शीर्षक
पूर्ण उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। कुसुम ने पागल में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। तो लिखेंगे, कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँजी। कुसुम को ठीक ठाक देखकर माँजी को व्यक्त सलाह देने लगी। माँजी, आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखो, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति घृणा गांठ पड़ गई थी। वह खुल गई और वह भी एक बार यह सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसीलिए अस्पताल ले गई। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल को कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थी उस अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल है। रोगी की अभिभावकता के साथ कैसे पेश आना चाहते हैं, रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहते हैं, इसे वे अच्छी तरह से समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। पति के सामने परिचारिक को अगली स्त्री के साथ बड़ा सौभाग्य व्यवहार किया। सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते हैं। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। व्यवहार में कुशल है, ना कि संवेदनशील। ठीक है, चलिए तो हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।